नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस वेल्थ क्रिएशन चैनल पर। मैं आपका दोस्त गजराज सिंह। मैंने अपना NISM एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और सेबी सर्टिफिकेशन लिया है। आज हम बात करेंगे निवेश के 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जो है म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF, NCD। ये क्या होते हैं, इनमें निवेश कैसे किया जाता है और कौन सा निवेश किस इन्वेस्टर के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं इन पर। जल्दी से आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, फिर हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। GS Wealth Creation does not provide any financial advice or stock recommendation. All trading and investing decisions should be made based on your own research, risk tolerance, and financial goal. Past performance is not indicative of future result. Markets are unpredictable, so trade smart, not emotional. पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। जो लोग जिनके पास नॉलेज नहीं है मार्केट की, या जिनके पास समय नहीं है कि वो मार्केट को एक्टिवली देख पाए, तो वो अपना पैसा एक फंड में जमा करते हैं और वहाँ से जो मनी पूल होता है वो एक फंड मैनेजर के पास जाता है। वो फंड मैनेजर उस पैसे को डाइवर्सिफाई करके गोल्ड में, इक्विटी में, डेट में, अलग अलग डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्ट करता है। इसके की फीचर्स हैं, ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है। जो फंड मैनेजर होगा वो क्वालिफाइड प्रोफेशनली होगा। डाइवर्सिफाई करता है तो इससे इसका रिस्क रिड्यूस हो जाता है और ये लॉन्ग टर्म गोल के लिए बहुत ही सूटेबल है। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड भी हमारा एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, पर ये किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, निफ्टी 50, सेंसेक्स। इसकी विशेषताएं हैं, ये पैसिव मैनेजमेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितने भी सेंसेक्स या निफ्टी में जो भी स्टॉक्स हैं उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर देता है, तो इसलिए पैसिवली मैनेजमेंट है, लोअर फी है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। नेक्स्ट है हमारा ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड है, उसी तरह इसमें डाइवर्सिफिकेशन है और स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट होता है इसका पैसा। अब इसकी फीचर्स है रियल टाइम ट्रेडिंग। रियल टाइम ट्रेडिंग मतलब इसको हम रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं कि इसका प्राइस कितना चल रहा है। नॉट लाइकली म्यूचुअल फंड में अगर हम म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो हमको नेक्स्ट डे उसका नेव क्या था तब पता चलता है कि हमने किस नेव पे खरीदा। आज मार्केट सुबह अप हुआ लेकिन शाम जाते जाते डाउन हो गया, तो लास्ट का जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा उस प्राइस पे हमें नेव मिलेगा। पर ETF में ऐसा नहीं है। ETF में जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है करंट रियल टाइम, उसी पे हम बाई कर सकते हैं, उसी पे हम सेल कर सकते हैं और वो पूरा मॉनिटर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की तरह इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें होल्डिंग भी ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि हमें बिल्कुल रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी है। लास्टली हमारा आता है NCD, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। NCD हमारा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक FD है। ये कंपनियां इशू करती हैं। नॉन कन्वर्टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होता। इसके फीचर्स हैं फिक्स रिटर्न, जस्ट लाइक FD इसमें फिक्स रिटर्न मिलता है। इसमें कूपन रेट होता है 10.5, 10 या 11 या 12। इसमें क्रेडिट रेटिंग मैटर करती है। हमें इसमें चेक करना है कि किस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है। आइडियल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, जिन लोगों को अपना पैसा ये लगता है कि रिस्क नहीं ले सकते, उनको डर लगता है कि पैसा हमारा डूब ना जाए, उन लोगों के लिए ये बेस्ट है। तो ये है इन चारों के बीच कंपैरिजन। म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज्ड है, इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज्ड है, ETF पैसिवली मैनेज्ड है और वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होता है, एक्सचेंज से हम उसको खरीद या बेच सकते हैं। NCD फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो इसीलिए इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में लिक्विडिटी मॉडरेट होती है, ETF में हाई होती है क्योंकि वो रियल टाइम ट्रेडिंग होती है। NCD में लिक्विडिटी लो होती है क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द केसेज में मैच्योरिटी लॉक होती है। अब रिटर्न की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF तीनों ही मार्केट लिंक्ड वेरिएबल है।
जितना मार्केट रिटर्न देगा या जितना इंडेक्स रिटर्न देगा उसी के हिसाब से रिटर्न देंगे। एनसीडी फिक्स रिटर्न देता है जस्ट लाइक एफडी। अब रिस्क लेवल, म्यूचुअल फंड हाईली मीडियम टू हाई रिस्क है, इंडेक्स फंड लो टू मीडियम रिस्क है, ईटीएफ मीडियम रिस्क है और एनसीडी वेरी लो रिस्क। एक्सपेंस रेशियो, म्यूचुअल फंड क्योंकि प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है, फंड मैनेजर है, तो इसीलिए इसमें हायर एक्सपेंस रेशियो है। इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज्ड होता है, तो इसीलिए इसमें लोअर एक्सपेंस रेशियो है। ईटीएफ एक्सचेंज पे ट्रेडेड होता है, तो इसीलिए इसमें लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो है। और एनसीडी में कोई फंड मैनेजर होता ही नहीं, तो इसीलिए नो एक्सपेंस रेशियो है। अब ट्रेडिंग मेथड, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड एएमसी के द्वारा ही बाई या सोल्ड किए जा सकते हैं। जितना भी नया प्राइस होगा उतने पे बाई या सोल्ड हो जाएंगे। ईटीएफ एक्सचेंज पे आप इनको ट्रेड कर सकते हैं। एनसीडी इनको भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू या कंपनी के थ्रू हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें डीमेट अकाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम ईटीएफ या एनसीडी खरीद बेच रहे हैं तो उसके लिए हमें डीमेट अकाउंट मस्ट है, बिल्कुल चाहिए। अब किन के लिए ठीक है, म्यूचुअल फंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और आपको ग्रोथ चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड लीजिए। और अगर आप बिगिनर हैं या पैसिव इन्वेस्टर हैं, नहीं कर सकते, तो इसलिए आप इंडेक्स फंड में लगा दीजिए आँख बंद करके। और अगर आप थोड़ा बहुत मार्केट ट्रैक कर सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, तो आप ईटीएफ ले लीजिए। और जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जिनको डर लगता है कि हमारा पैसा डूब न रहे, वो एनसीडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जस्ट लाइक एफडी। अब हमें अपने गोल और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट चयन करना है। हमारा एज ए इन्वेस्टर गोल होना चाहिए कि हमारी ग्रोथ हो और स्टेबिलिटी के साथ हो। और जो रिस्क एपेटाइट है वो एग्रेसिव होते हैं या कंजर्वेटिव होते हैं। अब हमें यही चूज करना है कि हम एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, या हमें ग्रोथ चाहिए या स्टेबिलिटी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे मेल आईडी है, ये मेरा व्हाट्सएप है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं या मेल भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।